नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोविड के आंकड़े अब डराने लगे हैं। कोविड के दैनिक मामले आज 90,000 के आंकड़े को पार कर गया है। यानी ये तय है कि कल डेली कोविड केसेस 1 लाख के पार हो जाएंगे। चिंता की विषय यह है कि संक्रमण दर जो कल तक 5% से कम थी, वो अब 6.5% को पार कर चुकी है। यानी देश कोविड की तीसरी लहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमें 100% ध्यान रखना है कि मास्क का इस्तेमाल करें। हमें यह ध्यान रखना है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें, ब्लंट कर सकें। प्लीज इसको वी कैनॉट टेक फॉर ग्रांटेड, वी कैनॉट। बार बार दोहराया जा रहा है कि कोविड को हल्के में मत लीजिए। वायरस कमजोर है तो क्या हुआ, इससे मत खेलिए। लेकिन ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि हमने बहरूपीय कोविड वायरस से खेलना बंद नहीं किया है। लिहाजा सामने आ रहा है कोविड मरीजों का विस्फोट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड केस के जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश के कोविड केस में 90,928 का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या देश में 2,85,401 हो गई है। 24 घंटे में 19,206 मरीज कोविड से जंग जीतने में तो कामयाब रहे, लेकिन 325 लोगों की जान कोविड की भेंट चढ़ गई। चिंता की बात यह है कि कोविड संक्रमण दर 6.43% पहुँच गई है। कोविड का ये आंकड़ा परेशान करने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच कोविड के दैनिक केस 4 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। संक्रमण दर में भी 4 गुना का इजाफा हुआ है। देश के कोविड ग्राफ पर नजर डालिए। 1 जनवरी को दैनिक केस 22,775 आए, 2 जनवरी को बढ़कर 27,553 हुआ, 3 जनवरी को 33,750, 4 जनवरी को 37,379, 5 जनवरी 58,097 और 6 जनवरी को 90,928। संक्रमण दर पर नजर डालें तो 8 दिन में दैनिक संक्रमण दर में 6 गुना का इजाफा हुआ है। 29 दिसंबर को दैनिक संक्रमण दर 0.79% थी, जो बढ़कर 5.03% हो गई। आज ये बढ़कर 6.43% हो गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जिन राज्यों का है, उसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। तो महाराष्ट्र में वीक ऑन वीक बेसिस में जो केसेस, एक्टिव केसेस थे, उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी इन्फेक्शन का स्प्रेड और उससे लिंक्ड एक्टिव केसेस में वृद्धि नोट की गई है और वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.4 टाइम हमने देखा है कि एक्टिव केसेस में वृद्धि आई है। इसी तरह से दिल्ली में अगर देखें तो इसी तरह से वहां पर 9 गुना के करीब केसेस में वृद्धि नोट की गई है एक्टिव केसेस में। और साथ ही महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु, ओवरऑल वहां पर एक्टिव केसेस में काफी अधिक संख्या में हम नोट कर रहे हैं। कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने विस्तार से आंकड़ा जारी किया है। देश की ये तस्वीर देखिए। 22 दिसंबर 2021 को खत्म हुए हफ्ते में ऐसे 29 जिले थे जहां कोविड संक्रमण की रफ्तार 2.5% से ऊपर थी। 29 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में इस सूची में 5 जिले और शामिल हो गए, लेकिन 5 जनवरी को खत्म हफ्ते में 2.5% से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या 156 पर पहुंच गई। जहां 22 दिसंबर वाले हफ्ते में केवल ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, उसमें केवल 5 जिलों में बढ़ोतरी 29 दिसंबर वाले हफ्ते में नोट की गई। और अब पिछले एक हफ्ते में ऐसे 112 जिले बढ़कर अब वह 156 जिले हो गए हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 2.5% से अधिक है। आमतौर पर इस बार यही देखा जा रहा है कि संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि केस ज्यादा बढ़ेंगे तो मुश्किलें खड़ी होंगी, खासकर जो बुजुर्ग हैं और दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। कि जैसे जैसे पेंडेमिक बढ़ती है, ओल्ड लोग जो है और कोमॉर्बिडिटी वाले, उनका नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि यंग से शुरू होते हैं, पहले वो थोड़े बहुत दाखिल होते हैं, लेकिन जब घरों में पहुंचता है, जो कम मोबाइल हैं, एल्डरली हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, वो आते हैं। तो दैट डेटा क्लियरली शोज
that the proportion of the elderly and those with comorbidities is now still rising. वैसे केस कम हो तो प्लीज इसको we cannot take for granted. We have to be prepared, we have to be alert, we have to be disciplined. We cannot play with it. तो सावधान रहिए, कोविड को हल्के में मत लीजिए। सावधानी हटेगी तो जान पर जोखिम बढ़ेगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोविड की लहर लाने में कुछ बड़े शहर, खास तौर पर जो शहर हम आपको अब गिनाने जा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इन महानगरों में दरअसल कोविड केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ मंझोले शहर भी पीछे नहीं है जो तेजी से कोविड हॉटस्पॉट्स में तब्दील होते जा रहे हैं। बारह मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड केस, एक दिन में 8 मौत। 26 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर 11.88%। 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली का यह आंकड़ा डराने लगा है। कोविड की जिस खौफनाक लहर से दिल्ली करीब 7 महीने पहले निकली थी, अब फिर उसी तरफ दिल्ली बढ़ चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आज कोविड के दैनिक केस 14,000 के आंकड़े को पार कर जाएगा और संक्रमण दर भी 14% तक पहुंच जाएगी। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे तो उस टाइम पे 6-7 हज़ार 8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज वेरी लेस, सीवियरिटी इज वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दी हैं। कोविड संक्रमण की रफ्तार के पीछे ओमिक्रॉन को बड़ी वजह बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन भयावह नहीं है और 3-4 दिन में ही केस में गिरावट सामने आ सकती है। केसेस तेजी से बढ़े हैं परंतु हमेशा नहीं बढ़ते रहेंगे। एक लिमिट के बाद ये रुकेंगे जरूर और आशा करते हैं कि अब जल्दी ये बढ़ने बंद होने चाहिए और अगले 3-4 दिन में इसका सही ट्रेंड पता लग जाएगा। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे यहाँ केस ही नहीं है। अगर हम 90,000 केस टेस्ट ना करें और 9,000 टेस्ट करें तो आपके ये नंबर घट के 1,500 रह जाएंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने से पता होना चाहिए। दिल्ली वालों के लिए ये राहत की खबर है, लेकिन फिलहाल तो कोरोना चिंता का सबब बना हुआ है। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्य कर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। हिंदू राव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के अस्पतालों की तरह मुंबई के अस्पतालों में भी कोविड ने सेंधमारी कर ली है। जेजे अस्पताल के 61 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना हुआ है। सायन अस्पताल के 50 डॉक्टर, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड संक्रमण की रफ्तार मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़ों में भी नजर आ रही है। मुंबई में कल 15,166 कोरोना केस मिले। इस तरह मुंबई में कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर के पीक को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां कोविड के कल 26,538 नए केस मिले। हालांकि सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। जहां पर भीड़ होती है वहां भीड़ किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यह निर्णय आने वाले दिनों में हम लेंगे। तो ये सभी ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस के हद तक आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लॉकडाउन की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब है 100% सब कुछ बंद करना, ये आज जरूरी नहीं है। इन सब के बीच कार्डिलिया क्रूज के उन मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है जो कोविड टेस्ट में नेगेटिव पाए गए। कार्डिलिया क्रूज में कोविड विस्फोट का खुलासा 2 जनवरी को हुआ था। क्रूज के एक सदस्य की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। क्रूज को वापस मुंबई लाया गया। सभी मुसाफिरों के कोविड टेस्ट हुए। क्रूज में सवार कुल 1,827 लोगों में 209 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए।
जो लोग नेगेटिव निकले उन्हें बीएमसी ने इस तरह बस से लाकर स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है एंड मैनेजमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कितने लोग आप लोग हैं इस बस में? नहीं, हम लोग तो इस बस में जैसा 50% कैपेसिटी के हिसाब से अभी तक कितने लोग हैं। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। ये कोलकाता के बाजार की तस्वीर है। देखिए किस तरह लोग कोविड से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। यही बेफिक्री कोलकाता में कोविड संक्रमण को रफ्तार दे रही है। पश्चिम बंगाल में कल कोविड के 14,022 नए मरीज सामने आए। संक्रमण दर 23% पार चली गई है। कोलकाता में सबसे ज्यादा 6,170 नए केस मिले हैं। इसी तरह यूपी में कोविड के नए केस दोगुने हो गए। कल 2,038 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 5,000 पार गई है। यूपी में नोएडा, लखनऊ 288, गाजियाबाद, मेरठ में कल 100 से ज्यादा केस आए। साफ है, छोटे शहर हो या महानगर, कोविड का फैलाव तेज है। जरूरत सावधान रहने की है। आज तक ब्यूरो। तो कोविड पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है सावधानी। जी हां, सावधानी, उन प्रोटोकॉल्स का पालन जिसके बारे में सरकार से लेकर डॉक्टर तक लगातार चेताते रहे हैं और चेतावनी हर तरीके से देते रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। यही वजह से तमाम राज्यों को पाबंदियों वाले कदम उठाने पड़ गए। वाह, क्या सीन है। एक तरफ कोविड का खौफ चल रहा है और दूसरी तरफ डांस और मस्ती। ये तस्वीरें गुजरात के भरूच जिले के वालिया के सोट गांव की हैं। यहाँ एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोविड से बचाव का सीधा साधा उपाय है भीड़ से बचो। भीड़ का मतलब कोरोना को फैलने की जगह देना। 2 दिन पहले अहमदाबाद में धर्माचार्य आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए थे। उस समारोह में शिरकत करने वाले 10 से ज्यादा बीजेपी के नेता और कई साधु संत कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना जनता और नेता में फर्क नहीं कर रहा, लेकिन पाबंदियां जनता पर ज्यादा हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। नो वैक्सीन नो एंट्री, यही बोर्ड लिखा हुआ है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीआरटीएस के बस स्टैंड पर, जहां पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स है उसकी ये लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन हर किसी को यहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने के बाद ही एंट्री दी जाती है। क्योंकि और पिछले 24 घंटे में जहां 3,000 से ज्यादा मामले आए हैं, तो वही अकेले अहमदाबाद में ही करीब 1500 के आसपास मामले आए हैं। पाबंदियों की किश्त तो बिहार में आज से शुरू हो सकती है। मंदिर और पार्क बंद कर दिए गए हैं। ये पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर की तस्वीर है। भक्तों के लिए मंदिर का कपाट बंद है, फिर भी इक्का दुक्का भक्तों का आना जारी है। वो बाहर से ही दर्शन करते और प्रसाद चढ़ाते नजर आ रहे हैं। बाहर से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धालु से अच्छा मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा सब पूजा पाठ करने के लिए सबको कोविड पालन कर रहा है, सब अपना सुरक्षित से, और सब मास्क लगा के पूजा ही करना है। धार्मिक प्रवेश सब पार्क सब बंद है, सब अच्छा है, सब बहुत सुंदर से काम कर रहा है सब किसी पर। कोरोना तक देखते हुए सरकार की गाइडलाइन को अब पालन करना पड़ रहा है। आज से बंद है मंदिर, तो बाहर से ही दर्शन करके जाना पड़ रहा है। ये सबके लिए एक सीख है। अगर आप कोरोना से बचाव के लिए बताए गए उपायों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर आपको सरकारी पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।